मौरानीपुर क्षेत्र के विगत एक माह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से किसानों की रखी फसलों पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तिली, उड़द, मूल और मूंगफली के फसलें जलभराव को नष्ट हो गई हैं। कई खेतों में बुआई ही नहीं हो सकी है। जहां फसलें बोई गई थी वहां वर्षा भेंट चढ़ गई। गांव कजा चिंतावत तालाब में भरने से बाद सैकड़ों एकड़ खेती पानी में भरा है, जिससे किसानों की रबी फसल की बुआई पर भी संकट गहराया हुआ है। यूपी किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने खेतों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया और कहा है कि सरकार को प्लाट टू प्लाट सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा व बीमा क्लेम दिलाना चाहिए। किसानों के आरोप लगाया है कि लेखपाल बिना खेत देखे ही रिपोर्ट बना देते हैं, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं कि टंकी के पास ये तालाब बना हुआ है और तालाब के आगे जो कश्ती जो दिख रही है इसके आगे जो मेड़ तालाब की सीमा है और इस सीमा के बाहर जो है वो किसानों की भूमिधरी जमीन है, जिसमें तालाब के ओवरफ्लो के कारण पानी खेतों में भर गया है। यहाँ पे किसानों ने अपनी फसल, कुछ किसानों ने फसल बोई हुई थी, लेकिन ओवरफ्लो के कारण और अतिवृष्टि के कारण वो फसल पानी से सड़ चुकी है। अब स्थिति ये है कि किसान पिछले कई सालों से यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है और यहाँ पे शासन प्रशासन अपनी मनमर्जी उदासीनता किसानों के प्रति हमें अभी भी रखे हुए हैं और घर बैठे किसी के यहाँ जाके रिपोर्ट लगाने की जो आदत लेखपाल की है वो सुधर नहीं रही है। इस पे अंकुश लगाया जाना सबसे पहले जरूरी है और यहाँ पे जो मांग है कि किसानों का प्लाट टू प्लाट आप सर्वे कराकर इनको फसल मुआवजा दिलाया जाए और साथ में जो तालाब है इस तालाब के ओवरफ्लो के पानी निकालने की व्यवस्था कराई जाए ताकि भूमिधरी जो जमीन है यहाँ पे पानी का भराव ना हो, ताकि किसान आगामी रबी फसल की बुआई कर सके। दादा क्या नाम है आपका? कौन गांव से है? ग्राम चितावत। क्या समस्या है? समस्या ये है कि बारिश की वजह से खेतों में फसलें डूबी थी। हाँ, पूरी फसलें तालाब इतना भर गया कि पूरी फसलें सड़ गई। शासन प्रशासन के साथ लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ है ही नहीं, किसान बर्बाद हो गया। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो पानी निकल जाए, खेत खाली हो जाए तो अगली फसल उग जाए। वो लेखपाल ने ऐसी रिपोर्ट लगा दी हमारे गांव की कि उन्होंने लिख दिया कोई नुकसान ही नहीं हुआ। खेतों पर गया है आए नहीं उन्हें। पिताजी क्या समस्या है? देखिए समस्याएं गंभीर हैं। कहीं ना कहीं किसान एक बार फिर प्राकृतिक आपदा के चलते पस्त हो गया है। यहाँ लगातार 2 महीने से हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है और कहीं ना कहीं किसान हताश है और निराश है। जनपद झांसी का ये गांव कंजा चितावत है, जहां पर आज हम लोग खड़े हैं किसानों के खेत पे। हमारे पीछे 2 दर्जन यहाँ किसान खड़े हैं जिनके खेतों में पानी भरा हुआ है। लगभग 200 से 250 बीघा जमीन यहाँ जलमग्न है और कहीं ना कहीं यहाँ पीछे तालाब भी है और उस तालाब से ओवर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर 250-300 बीघा जमीन डूबी है, जिसमें खरीफ की फसल बोई गई थी, तिली, उड़द, मूंग और मूंगफली की। कहीं ना कहीं किसान की लागत मेहनत सब डूब गई। दूसरी ओर यहाँ का तहसील प्रशासन की नाकामी कह लें, उदासीनता कह लें कि यहाँ जो लेखपाल सर्वे करने आया था वो गांव में बैठकर सर्वे करके गलत रिपोर्ट भेज दी, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। आज हम खुद इनके खेत पर खड़े हैं। यहाँ हमारे पीछे देख लीजिए किश्ती चल रही है खेतों में। ये जमीनी हकीकत है और सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, ना यहाँ के तहसील प्रशासन को दिखाई दे रहा है। आज हम लोग यहाँ आए हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि इनकी बर्बाद हुई फसलों का प्लाट टू प्लाट सर्वे किया जाए, किसानों को मुआवजा बीमा क्लेम दिया जाए। साथ में जो किसानों के खेतों में पानी भरा है, काफ़ी दिन से भरा है, और ये खेत खाली कराने की सरकार व्यवस्था कराए, क्योंकि ये किसानों की भूमिधरी जमीन है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं है। जमीन खाली होगी तभी ये किसान रबी की फसल की बुआई कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आंदोलन किया जाएगा।
और जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। आज हम लोग किसानों की पीड़ा सुनी है। आज मैं मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी झांसी से ये मांग करता हूँ कि किसानों की भरपाई सरकार करे और ये पानी खाली कराए जिससे किसान रबी की फसल की बुआई कर सके।